फ्लाइंग किस कौन नहीं करता है, ऐसे करता है, भाई भाई को करता है, तो उसमें छिड़खानी हो गया, लेकिन अच्छे में कुछ नहीं हुआ। वाह, कमाल की बात है। ये महिलाओं का सम्मान है। अरे भाई, ये देश के नागरिकों का सम्मान है। बताइए ना, आप बताइए ना, ये देश के नागरिकों का सम्मान है। ये क्या इशारा कर रहे हैं मोदी जी? हम तो आज तक चर्चा ना कर रहे थे कि वो मानसिक रूप से बीमार है हमारे प्रधानमंत्री जी। वो कब क्या बोल जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता है। ये सहेली के पति से शादी कर ली, ये संस्कार की बात करती है। गजब बात है भाई इंडिया में। जो जितना बड़ा, अरे सुनो ना, जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा अपने आप को। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ इस बेचारी मोना का क्या हुआ? ये भाजपा नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है कि मोदी जी इतना गाली दे रहे और वो भाजपा नेता अब मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए चुपचाप सुन रहा है। कांग्रेस का कोई ज्ञान नहीं है। आपको गोबर को चमनप्राश समझ के मत खाओ। आप रोटी खाते हो। आप ये बताओ कि देवेंद्र फडणवीस के पिताजी जी फडणवीस क्या परिवारवाद नहीं है? क्या देवेंद्र फडणवीस अपने पिताजी के बच्चे नहीं है? हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। आपके यहाँ राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनेगा, परिवारवाद नहीं है। आप लोग पता नहीं गोबर को चवनप्राश समझ के खाते। आपको पता ही नहीं कि गोबर में, अरे भाई मैं क्या करूं, मैं क्या सुन के करूं? आपने सुना मोदी जी की बात? मोदी जी की पत्नी नहीं सुनती, हम क्यों सुने? तो आपने देखा भाई, जब मेहरारू नहीं सुनता तो हम सुन ले? हम इतना फालतू हैं? ये वो लोग हैं जिनके डीएनए में भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने का खून शामिल है। पहले तो अपना डीएनए दुरुस्त करें ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के सबसे बड़े गद्दार। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था, पूरा भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों को भगाने में लगा था। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा और गार्ड की नौकरी ली एवज में। आप सोचिए, अब वो कहते हैं भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो। अरे भैया, भ्रष्टाचारियों मोदी जी के गोद में आकर बैठ जाओ, मोदी जी के सर पर आकर बैठ जाओ। आपको पता है आयुष्मान कार्ड में भी घोटाला हुआ? आप नहीं बताएंगे। भ्रष्टाचार तो इतनी है, पीएम केयर में घोटाला है, वो नहीं कह रहे। इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए तमाम देशद्रोही लोग जो देश लूटने वाले हैं, देश की जनता, मैं क्या कह रहा हूँ, अजीत पवार क्या है? राजारी संध है। अरे अजीत पवार, हसन मुशरीफ, प्रदीप सरनाइक, भावना गवली, एकनाथ शिंदे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, शरीखे लोगों की लंबी फहरिस्त है जो मोदी जी के सर पर बैठा हुआ है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, एक ही नंबर आयुष्मान कार्ड के घोटाले में प्रयोग में लाए गए। तो क्या आप उस पर भी कुछ बोलेंगी? आप बताइए। ये देखिए, मरा हुआ आदमी का इलाज हुआ, एक ही मोबाइल से 10 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये हम नहीं कह रहे। आयुष्मान भारत स्कीम पर कैग का बड़ा खुलासा है। आप ये बताइए क्या है, क्या है? आप बताइए। आप इस रोड में देख लीजिए, हम कहते हैं नितिन गडकरी जी को, देश में जितनी रोडें बनाई हैं, आप कोई एक रूट चुन लीजिए, हिम्मत है तो। अरे मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि भाजपाइयों और मंत्री को भी चैलेंज करता हूँ कि आप हिंदुस्तान का कोई एक रोड बता दो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। मैं साबित करके दिखा दूंगा। उसमें 5 तरह के अलकतरे लगने हैं। फिर तारीफ करता है और आप, अरे भाई सुन ही नहीं रहे। तारीफ तो सबका करता है और आप लोग तो तारीफ करने में चूकते कहाँ हैं? आप तो उनके एजेंडा के लिए कभी बाबा बागेश्वर की तारीफ करते हैं। अरे भाई, मोदी जी ने कैसे बोला? 2 घंटे बोला। 2 घंटे में क्या बोला? बोल नहीं रहे थे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। और जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए, उसे मोदी जी की बात कहते हैं। कितने ध्यान से है, हमारे बिहार में कहावत है, कौआ के पात का, घोड़े के लात का कोई भरोसा नहीं। तो मोदी जी के बात का कोई भरोसा है? तो पार्लियामेंट में बोला उन्होंने, झूठ थोड़ी बोले पार्लियामेंट। जितनी बातें उन्होंने कही, उन्होंने परिवारवाद पर निशाना साधा। परिवारवाद, अब एक बात बताइए, 1073 करोड़ रुपया आरबीआई ने माफ कर दिया जैन इंफ्रा कंपनी। ये भ्रष्टाचार है कि ये रंगा संध है? आप बता दीजिए। आखिर अमित शाह के बेटे जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उनका 1073 करोड़ रुपया जैन इंफ्रा कंपनी को क्यों माफ किया? और सुनिए ना, और दूसरी बात बताऊं, आपने परिवारवाद पर बात की। हमें तो लगता है कि अमित शाह जी के बेटे हैं जैसा जी। अब मोदी जी कहते हैं परिवारवाद है, तो मोदी जी के हिसाब से तो कौन सा पार्टी में है भाई? राजनीति में नहीं है ना वो। 1073 करोड़ रुपया ऐसा ही माफ हो गया। बीसीसीआई का सचिव ऐसा ही बन गया। वो तो कल्याण सिंह का बेटा, कल्याण, अरे सुन तो लो, कल्याण सिंह का बेटा, कल्याण सिंह का पोता बीजेपी में था। अब हमको एक बात आप बताइए, ये कौन सी योग्यता है कि
येदियुरप्पा का बेटा, व्हाट्सएप ज्ञान लेकर अरे आए भाई हैं कांग्रेस का। मैं पूरा फोटो बना, कांग्रेस का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ। आपको गोबर को चमनप्राश समझ के मत खाओ, आप रोटी खाते हो। हाँ। आप ये बताओ कि देवेंद्र फडणवीस के पिताजी जी हाँ। फडणवीस क्या परिवारवाद नहीं है? क्या हाँ। देवेंद्र फडणवीस अपने पिताजी के बच्चे नहीं मोदी जी में है? अरे मैं परिवारवाद पूछ रहा हूँ नहीं है। आपसे, मोदी जी में पंकज परिवारवाद सिंह, नहीं है। अरे मोदी जी में परिवारवाद नहीं, क्योंकि ना मोदी जी के बच्चे ना हैं, घर ना बसा कोई- हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। हाँ। तो यहाँ जब आप शादी करके महिला को छोड़ ही दोगे तो हाँ। वही बात है, रणवों की सरकार है। हाँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा रामायण में कि निसंतान आदमी लोग कल्याण की बात नहीं करेगा। हाँ। आप परिवारवाद में देख लिए कि हमारे पापा फतले तो मोदी जी नहीं लेकिन देख लिया। कल्याण तो कर रहे अरे हैं ना भाई, गरीबों का। राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं, पंकज सिंह की नहीं, बताइए ना। है। हाँ तो है? मोदी जी कहते हैं परिवारवाद नहीं है। मोदी जी मोदी के जी हिसाब, में नहीं है अरे ना। मोदी जी के हिसाब से तो पंकज सिंह राजनाथ सिंह जी का बेटा नहीं हुआ, लोगों में है जैसा परिवारवाद। अमित शाह का बेटा नहीं हुआ। पंकज जी लोगों में परिवारवाद है, मोदी जी में भाई। नहीं है ना। माने आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश रंडवा हो जाए, कोई शादी करके सब अपनी अपनी बीवी को छोड़ दे, देश चलेगा? देश के लिए। अरे भाई, देश के लिए अगर सबके पापा छोड़ देंगे तो अरे कौन फौज में जाएगा? सारे राष्ट्रीय अरे इसी कौन नहीं ड्राइवरी है। करेगा? कौन रिक्शा चलाएगा? कौन ऑटो चलाएगा? अरे भाई भाई वो बात 2 घंटे इन 2 देखो, घंटे मोदी जी बोले गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री पे। अम्बानीपुर पर 36 पूरा सेकंड पोल खोल दिया है, अम्बानीपुर पर 36 सेकंड। हाँ। वाह, कमाल करते हैं आप। अरे क्या दरोगा की पिटाई हुई उत्तर प्रदेश में, भाजपा सांसद ने किया था। हाँ। थाना में घुसकर अपहरणकर्ताओं को छुड़ा लिया। पोल खोल उस पर वो दी, सबकी, किसकी? अपनी सबकी। अपनी विपक्ष अमेरिका में में नहीं, भ्रष्टाचारियों की मोदी पोल जी खोल दी। अपने ही बात से अपने ही पोल खोलते हैं। अमेरिका में गली गली कुछ में अगर माने हाँ, छोटी चोरी पर हाँ, मोदी जी को डांटा होता हाँ। तो मोदी जी आज इतना झूठ बोलते, इतनी चोरी करते? आप हाँ। बता दीजिए। पर्सनल राज अरे है। भाई, हम कह रहे हैं मोदी जी खुद ही बोल रखे थे, हम कह रहे हैं। हाँ। हम तो मोदी जी की बात को याद करा रहे हैं। आप। एग्जाम- विज्ञापन कौन देगा? हाँ। कहाँ से सैलरी मिलेगा आपको? आप तो टीवी तिल चैनल मिला वालों की गए। मजबूरी है। अरे भाई, मोदी जी को दिखा दिया अरे तो तिल मिला अरे गए। भाई, तिल मिला गए। आप हम तिल मिला हम गए। कहते हैं दिखा दो, जाके इंटरव्यू कर लो राजनाथ सिंह के यहाँ हाँ। कि राजनाथ सिंह जी, पंकज सिंह आपके बेटे हैं कि नहीं है? मोदी जी कह रहे हैं परिवारवाद है। हाँ। कैलाश विजयवर्गीय से जाके पूछो कि आकाश विजयवर्गीय जो विधायक है हाँ। वो आपका बेटा है कि नहीं है? मोदी जी के हिसाब से आपका बेटा नहीं है। लेकिन मोदी चूंकि जी आपके यहाँ तो जब परिवारवाद मोदी नहीं जी है। भाषण दे रहे तो वहाँ राजनाथ सिंह तो बैठे हुए थे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये भाजपा नेताओं की ऐसी क्या मजबूरी है हाँ। कि मोदी जी इतना गाली दे रहे हाँ। और वो भाजपा नेता अब मंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए चुपचाप सुन रहा है। अरे भैया, आपने मेहनत करी है, पति पत्नी दोनों मिलकर, ऐसे थोड़े ना आपने बच्चे कितने पैदा गौर किए। से सुन रहे थे उन लोग, पता है तो उनका भाई, भाषण। इतने गौर सत्ता से का सुन रहे थे, आंखें मैं बंद क्या करके। करूं? सुनो, आपका हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। हाँ। आपके यहाँ हाँ। राजनाथ सिंह का बेटा विधायक बनेगा, परिवारवाद नहीं है। हाँ। कैलाश विजयवर्गीय का बेटा विधायक बनेगा और कर्मचारियों को बल्ले से मारेगा, अध्यक्ष तो नहीं तो है वो ना परिवारवाद कोई? नहीं है। अध्यक्ष तो नहीं है ना, अध्यक्ष तो नहीं है कोई। पार्टी अब एक बात पार्टी बताओ, के अध्यक्ष तो नहीं है भाई, कोई। पार्टी का अध्यक्ष बना दो, कौन मना कर रहा? हाँ, बना- आप विधायक बना बना सकते, सकते हैं। आप विधायक बना सकते, हाँ। आप मंत्री बना सकते, हाँ। आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी बना सकते। हाँ। तो उसमें हम कहते कि आप मान लो कि आप जिसको परिवारवाद कह रहे हैं, हाँ। तो तेजस्वी यादव क्या बीसीसीआई का सेक्रेटरी है? हम्म, क्या तेजस्वी जी का 1073 करोड़ रुपया माफ हुआ? हम्म। आप लोग पता नहीं गोबर को चौनप्राश समझ के खाते, आपको पता ही नहीं कि आपने गोबर सुना में। कल मोदी अरे जी भाई, को? मैं क्या करूं, मैं क्या सुन के करूं? आपने सुना मोदी जी मोदी को? जी की बात मोदी जी की पत्नी नहीं सुनती, हाँ। हम क्यों सुने? तो आपने अरे देखा था भाई, मोदी जी जब को? मेहरारू नहीं सुनता तो हम सुन ले, हम इतना फालतू हैं? ध्यान से नेता सुन रहे थे सारे। फिर मैं सुन रहे नहीं रहे थे, वो हाँ। सब सुन रहे थे। जो हराम का खाता है हाँ। वो भाजपा का गुण गाता है। इतने तालियां जिसको बज रही नेता तो सो भी गए थे, सुनते सुनते देखा नहीं आपने? तो उसको मन अकच गया ना था कि क्या नितिन फेंके जा रहा है गडकरी लंबा सो गए थे। लंबा, क्या बोल रहा है, फेंक मैं रहा दे है। दूंगा। तो वो सबकी बात है। देखिए, मैं दे दूंगा। हर नितिन पार्टी गडकरी में सो गए थे। सुनो ना, मैं 100 भाजपा में ऐसा नेता बता दूंगा हाँ। जिसके बाल बच्चे राजनीति में है। हाँ। कल्याण सिंह को देख लीजिए, कल्याण सिंह का बेटा पोता देवेंद्र फडणवीस के पंकज पिताजी इधर थे, उधर की विजय बात गोयल ना के करें, पिताजी, मुद्दों सुन ही पर ना रहे। मुद्दों की बात करें। अरे आप भाई, इधर आप उधर की क्यों- बातें ना करें। कल नितिन गडकरी मोदी जी को सुनते सुनते सो गए थे पार्लियामेंट में। क्या करता बेचारा, हाँ। कितना झूठ सुनता, सुनते सुनते उनका दिमाग खराब हो गया, सो गया। हाँ। हम तो ऐसा ही, जब भैंस को नींद नहीं आती गांव में, हाँ। तो लोग मन की बात चला के छोड़ देता है कि मोदी जी की मन की बात सोचो, मोदी भैंस सो जाती है। अच्छा, भैंस सो जाएगी मोदी जी की पहले बातें सुनकर। भैंस टकराने से वंदे भारत ट्रेन टूट रहा है ना, देख रहे हैं। हाँ। भैंस सोएगी ना, उनको पैसा दिला के आए ना भाई घर का। प्रधानमंत्री ने इनके साथ फ्रॉड और चीटिंग की। ये वो महिला है जो हिंदू धर्म में हाँ। भगवान श्री राम भव से सागर पार कराते हैं, उस प्रभु श्री राम को नदी पार कराने वाले केवट समुदाय की विधवा बहू लक्ष्मी देवी, हाँ। जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, आज तक इस महिला को मकान ना मिला। तो आपको ना पता, आप जाकर देश में युवाओं से पूछिए, किसानों से पूछिए। फसल आज हिसार में देखिए, किसान कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं,
फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिल रहा। हाँ। पहली बार ऐसा हुआ है हाँ। कि आप अकाउंट का भी मेंटेनेंस चार्ज कटने लगा है, इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगने लगे। विकास में सारा पैसा जा रहा है। कौन सा विकास? पार्टी का में विकास? तरक्की की राह- दिनवा तो दिए। अरे पार्टी का विकास या अपना विकास? अरे हाँ, विकास भारत हुआ का ना। विकास। अरे विकास हुआ ना। हाँ। जो अपने आप को गरीब का बेटा कहता था 80,000 का मशरूम खा रहा है, अपने लिए 85,000 का प्लेन पे चढ़ रहा है। उसी दिल्ली में अध्यादेश ले आया, दिल्ली सरकार को काम न करने दे रहा। डीटीसी बसें नहीं है, लोग परेशान हैं, घंटों लाइन में खड़े होते हैं, उसके लिए पैसा नहीं है, लेकिन अपने लिए 85,000 करोड़ के प्लेन पर चढ़ेंगे भैया। और इस तरीके से राहुल गांधी पार्लियामेंट में असील हरकतें फ्लाइंग किस कर रहे हैं, क्या है ये? अच्छा, हाँ, क्या कहे? 20 फ्लाइंग सांसद किस किया है हाँ, राहुल गांधी क्या ने होता है पार्लियामेंट फ्लाइंग में? किस? कैसे किए राहुल जी? आपको नहीं पता? नहीं, पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप जैसे बता दो ना। स्टार करते हैं क्या करते हैं? फ्लाइंग किस। अच्छा, हाँ ये देखिए एगो बात, अभी आप आपको दिखाते हैं कुछ। हाँ, क्या दिखा ये रहे हैं? कौन है? हाँ ये देखिए मोना जी हैं। हाँ अब ये मोना जी हैं। हाँ। स्मृति ईरानी जी की माँ बंगालन, हाँ पिताजी पंजाबी हाँ। और पति पारसी। हाँ ये सहेली के पति से शादी कर ली। हाँ ये संस्कार की बात करती है। गजब बात है भाई इंडिया में। हाँ। जो शादी जितना बड़ा, करने अरे सुनो ना, जो जितना लुच्चा उतना बड़ा ऊंचा तो अपने आप को। शादी अरे भाई करने मैं का कह रहा हूँ, है। इस बेचारी मोना का क्या हुआ? हाँ। पूछा है कभी आपने? हाँ। इस बेचारी मोना का क्या हुआ? स्मृति ईरानी जी बता तो दीजिए, कम से कम 20 उनका गुजारा महिला भत्ता तो दिलवा दीजिए। ले, अब आप कह रहे हैं तो 20 महिला सांसद अरे ने भाई, लिख के दिया है स्पीकर को कि वो कार्रवाई हो सकती क्या है। कार्रवाई हो? सिंगल कर दिया। अरे भाई क्या कार्रवाई हो बताओ? आप फ्लाइंग किस की बात कह दी? हाँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हाँ। ये देखो, ये मोदी जी क्या कर रहे हैं भैया? हाँ। ये कहाँ इशारा है? हाँ ये फ्लाइंग किस अच्छा है कि ये वाला इशारा अच्छा है? हाँ। आप हमको बता दीजिए। हाँ। आप पत्रकार हैं, ये मोदी जी का इशारा तो कर रहे महिलाओं हैं? का अरे भाई, अपमान तो किया है ना पार्लियामेंट ये में। महिलाओं का सम्मान है। हाँ। अरे भाई, ये देश के नागरिकों का सम्मान है। ये बताइए ना, आप बताइए ना। हाँ। ये देश के नागरिकों का सम्मान है। हाँ। ये क्या इशारा कर रहे हैं मोदी जी? हम तो आज तक चर्चा ना कर रहे थे हाँ। कि वो मानसिक रूप से बीमार है हमारे प्रधानमंत्री जी। हाँ। वो कब क्या बोल जाते हैं उनको खुद ही नहीं पता है। हाँ। लेकिन ये इशारा क्या दर्शाता है? तो आपको राहुल बता गांधी दीजिए। क्या फ्लाइंग किस अरे करेंगे भाई, पार्लियामेंट में? अरे भाई, वो फ्लाइंग किस से आपको तकलीफ है? हाँ। लेकिन इससे कोई तकलीफ नहीं है। आपको आता है करना? अरे हम कह रहे हैं, इससे आपको अब राहुल तकलीफ है? गांधी के खानदान अरे इससे जैसा तकलीफ है है। कि नहीं है? ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? हाँ। आप बताइए। अरे किस नहीं है वो, वो तो सारा नहीं है। अरे भाई, यही टपोरी की भाषा है आप लोगों की भी। आप लोग वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख के आते हैं। आपको ये नहीं है, आप समझो, आप इसको नहीं देख रहे, हाँ। आपको ही नहीं दिख रहा। अगर ये किस नहीं है वो किस पार्लियामेंट आपको के अंदर करना थोड़ी आता कर है? रहे थे मोदी जी। सुनना रहे, ना तो ये किस है ना कुछ और है। ये भरे मंच से कर रहे, जहाँ लाखों की भीड़ है, हाँ। बच्चों में क्या संदेश जाएगा? कर रहे। अरे भैया, आप प्रधानमंत्री हैं, आप टपोरी की तरह हरकतें करते हैं, बंगाल जाते हैं, ओ दीदी, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं। आप प्रधानमंत्री तो राहुल सम्मानित गांधी पद है। क्या संदेश अरे दिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हैं, फ्लाइंग किसको नहीं करता है? ऐसे करता है, हाँ। भाई भाई को करता है, हाँ। तो उसमें छिड़खानी हो गया। लेकिन अच्छे में कुछ नहीं हुआ। वाह, में? कमाल की बात है। उन्होंने लिख के स्पीकर को दिया है अरे भाई, कि कड़ी कार्रवाई हो राहुल गांधी पे। सुनो, आप ही का कातिल है, आप ही का मुंसिफ है। आप सुनो, हाँ। चुनाव आयोग के बहाली में हाँ। जो चुनाव आयुक्त बनता है, हाँ। उसमें पहले क्या था? चीफ जस्टिस, हाँ। विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री। हाँ। तो अध्यादेश लाने की जरूरत क्या पड़ी? इसका मतलब आप अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ हाँ। तो आप चुनाव वार्ड काउंसलर का नहीं जीतेंगे। हाँ। ये तय है। और इसी बात का डर और खौफ हाँ। मोदी जी में है, पूरी भारतीय जनता पार्टी में है। हाँ। इसीलिए इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया। क्यों लाया? हाँ। 20 लाख ईवीएम गायब है। हाँ। आप नहीं बोलते कहाँ है 20 लाख कानून ईवीएम? लाने का तो बाहर से कानून- आया, देश के पैसे से ईवीएम आया। हाँ। और भाजपा का काम कर रहा है, तो देश का पैसा। लाया तो कांग्रेस नहीं ना। नहीं तो ईवीएम अरे कांग्रेस भाई, की ना। देश में चुनाव कराने के लिए लाया कि भाजपा कार्यालय के लिए लाया? हाँ। कहाँ है वो? चुनावी हो रहा अरे है। भाई, कहाँ गायब है चुनाव आयोग से? हाँ। और चुनाव आयोग की बहाली के लिए जो चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री के हाथ में पावर था, उस पावर को खत्म करने की आपको जरूरत क्या पड़ी? हाँ। क्यों किया खत्म? तो इसमें- इसका मतलब डर है। पंकज जी, तो स्मृति ईरानी के झूठ बोल रही है राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं किया क्या पार्लियामेंट में? तो स्मृति ईरानी के झूठ बोल रही है, फ्लाइंग किस नहीं किया? भाई, फ्लाइंग किस करना कहीं से अपराध है? तो आप बता पार्लियामेंट के दीजिए। अंदर ना अरे असली भाई, हरकतें दिखा मैं कलावती का भी बयान आपको दिखाऊं? एक बात बताओ, ये टोपी पहन के, सुनो सुनो ना, एक मिनट। हाँ। ये टोपी पहन के कौन है? आडवाणी जी। हाँ। ये टोपी कौन पहना है? देवेंद्र फडणवीस। हाँ। ये टोपी कौन पहना है? हाँ। ये देखो। तो टोपी में अरे क्या भाई, है? सुने रहे, सबके अरे साथ सुन ही में नहीं रहे, में क्या अरे सुन ही नहीं करते रहे। हैं? आप देश में नफरत की भाषा बोलते, हिंदू मुसलमान करते, हाँ। और आपने ये कौन टोपी पहना है भाई? आप बताइए। ये अमित शाह जी, मोदी जी, ये सब क्या है? तो टोपी राजनाथ, आप अरे पहनने भाई, का क्या है? अरे सुनो ना, टोपी पहनने का क्या आपने जरूरत है? मुस्लिम
MLC बनाया, हाँ। ये तुष्टीकरण है कि संतुष्टीकरण है? हाँ। आप हमको बता दीजिए। तो टोपी सबका आप- साथ ना, सबका साथ सब। जब अगर अखिलेश जी पहनते हैं, जब हाँ। नीतीश जी पहनते हैं, जब तेजस्वी जी पहनते हैं, हाँ, जब कोई दूसरा पहनता है, हाँ। तो आप कहला व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान वहाँ दे रहे होते हैं। ये हाँ। भारत है, ज्ञानियों तो की और भूमि है। स्मृति ईरानी अरे ने सुन कहा तो तो लो। है, राहुल गांधी अपने खानदान को दर्शा रहे हैं। तो स्मृति ईरानी जी किसको दर्शा रहे हैं? हाँ, हम पूछ रहे कि सहेली की पति, जो सहेली ने रहने का आश्रय दिया, हाँ। आपने उससे शादी कर ली, ये कौन सा खानदानी आचरण है तो भाई? शादी करना कौन सी गलत बात है? माने सहेली को लात मार दो, सहेली को लात मार दो। जब उस सहेली को अरे परेशानी भाई, नहीं है तो उन क्या बच्चों का किया हुआ होगा, बताओ उस बेचारी कैसे मोना जी रही होगी, कभी उस पर भी चर्चा कर लिया करो। संस्कार आपको ऐसे क्या नहीं पता रहे मोना भाई। जी क्या महिला रही बाल रही? विकास मंत्री अरे है भाई। स्मृति ईरानी। हैं? कौन राहुल मंत्री? गांधी ने शादी तो की है नहीं, तो अच्छा। स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस करेंगे क्या? हम्म। गजब का आप लोग ज्ञान उन्होंने रखते तो बोला भैया। ना, लिख के दिया है पार्लियामेंट क्या में। हो जाए लिख के देने से? पार्लियामेंट में। आप तो जो देश हित की बात करेगा वो देशद्रोही है, हाँ। वो टुकड़े टुकड़े गैंग है, हाँ। वो नक्सली है। हाँ। तो क्या सरकार से बात ना करे कोई? सरकार तो कुछ भी किस कह दे। करके बात करोगे? किस करके बात करेंगे क्या? फ्लाइंग किस करके? आप एक बात बताओ, हम्म। आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन कोई अच्छा काम करता है, हाँ। तो क्या आप उसको किस नहीं करते? वो घर की बात है नमस्ते ना, नहीं? फैमिली है बात ना। होती है, वो घर की बात है। संसद भी तो अपना घर ही है। वो कौन सा पाकिस्तान में जाके करके आए कि आप इतना उछल रहे हैं? सभ्यता है। अब देखिए ना, सब पार्लियामेंट के अंदर क्या किस सभ्यता तरह- है? कौन सी सभ्यता? अरे क्या दर्शा रही सभ्यता है? अब तक किसी नेता ने फ्लाइंग किस की क्या पार्लियामेंट के अंदर? अच्छा वहाँ जुमला जी भी बोलेगा तो सभ्यता है, हाँ। और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बौना दुर्योधन कहना सभ्यता है। हाँ। आप बताइए। तो रावण अरे- कहना कहाँ तक सही है? तो प्रधानमंत्री मोदी को जैसा रावण कह दिया। बोलोगे वैसा सुनोगे। हाँ। जब आपने दूसरे को बोला दुर्योधन, हाँ। बौना दुर्योधन, भ्रष्टाचारी, हाँ। अब तमाम तरह के आरोप लगाए, तो आपको ना बोलेगा? तो प्रधानमंत्री को रावण बोल देंगे क्या? रावण से तुलना कर देंगे प्रधानमंत्री? रावण तो 10 सर रहते जितना झूठ नहीं बोला। हाँ। नरेंद्र मोदी तो एक के मुंह से झूठ बोल रहा है। हाँ। पता नहीं उसके झूठ बोलने का स्रोत क्या है भैया। हाँ। रावण भी झूठ नहीं बोला। हाँ। आप बताओ, रावण के राज में महिलाएं सुरक्षित थी। फ्लाइंग किस करना कहाँ तक सही है? अरे भाई, फ्लाइंग किस आप कहते मानने किसको को है? तैयार नहीं है। मानने को तैयार नहीं है आप। माने आप जो बोले ओडीडी तो ठीक है। हाँ। आप किसी को हाइब्रिड बछड़ा बोल दो, हाँ। आप किसी को महिला सांसद को जर्सी गाय बोल दिया आपने, हाँ। 50 लाख की गर्लफ्रेंड बोलो, हाँ। वो चले, वो सभ्यता तो है। आपने लिख के नहीं दिया ना। ए भाई सुन तो लो, आप ही कातिल बनोगे, आप ही मुंसिफ बनोगे, तो बात कैसे होगी? हाँ। आप पेशेंस नहीं, रखो। आप भी लिख के अरे देते ना, भाई, अरे भाई जैसा दलाली मत इन्होंने करो दिया यार, थोड़ा सब्र जवाब कर लो। नहीं है तो दलाली। दलाली का करना बंद जवाब करो। नहीं है, पंकज अरे मैं से क्या बात कहा? करो। ये क्या है? फ्लाइंग किस अच्छा है कि ये अच्छा है? हमको बताओ। अरे डब्बा अरे गोल बोल रहे थे वो। अरे भाई, उन्होंने आप हमको बताओ, हमने आपको भी दिखाया, हमको एक ही बात बताओ आप, हाँ, जवाब ये मोदी नहीं जी है, कर रहे हैं। पंकज अरे जी की बात मगर जिस बात सबके पास जवाब ही जवाब है। कहाँ है हम जवाब? आज तक हमने ये बताओ कि क्या है, ये प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये हाँ। पूरा जनता देख रही है। हाँ। ये प्रधानमंत्री का ये जनता ताली बजा रही थी। अरे भाई, तो ये क्या ठोक रहा है? पूछे नहीं से। हाँ। अरे डब्बा अरे भाई गोल बोल सुन रहे थे वो। अरे विपक्ष का डब्बा गोल। डब्बा गोल। हाँ, ये कह रहे उसका थे। मतलब कह रहे थे कि धन्यवाद, भाई अब आगे धन्यवाद कह रहे थे। हाँ। तो क्या हो गया? लेने दो। हाँ। धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे। आप बात को बतंगर बना रहे। हाँ। आप बंगाल में पुल गिर जाए हाँ। तो एक फ्रॉड कह दो, हाँ। उज्जैन में पूरा सप्तऋषियों की मूर्ति उखड़ जाए प्राकृतिक तो आपदा। एक फ्रॉड हो गया। प्राकृतिक आपदा थी वो। अच्छा, केदारनाथ में कौन सा प्राकृतिक आपदा आया था जो सोना पीतल में बदल गया? आलू से सोना बदलने वाले प्रधानमंत्री, ये कौन सा प्राकृतिक आपदा आ गया? न वहाँ भूकंप आया, न आंधी आई, न बरसात आया, न जेठ की दोपहरी थी, तो सोना पीतल में पहली बार बदल गया। हाँ। ले आप बताओ प्रधानमंत्री जी। और आप कह रहे हैं कि देश में मजबूत प्रधानमंत्री है, हाँ। 56 इंची का प्रधानमंत्री है, हाँ। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान अंजू कैसे चली गई? हाँ। और सीमा पाकिस्तान वीजा से लेके हिंदुस्तान गई। कैसे आ गई? हाँ। पुलवामा में 300 किलो RDX कहाँ से आ गया? प्यार अंधा थाना होता में है, आपका भूल सांसद गए जाके दरोगा की पिटाई की, पुलिस वालों की पिटाई कैसे की? हाँ। आप बता दो। प्यार आप नहीं अंधा बताओगे? होता है, प्यार अंधा होता है, कोई भी दीवार तोड़ अच्छा ये देता बताओ है। ना, माफी वीर डरपोक कायर बुजदिल सावरकर के नाम पर पोर्ट बना था। हाँ। कहाँ बना था? पोर्ट ब्लेयर में, बुलबुल पर चढ़ने वाला हाँ। सावरकर का। हाँ। आहू हवे में अरे समुंदर में था वो, तूफान आ रहा था तो क्या? तमुंदल में था अगल कई बोई बहुत वाला हादसा हो दाता, तब देश में क्या होता? तो समुंदर मतलब आपका पतवाले में तला दाता, तो तले कहीं के पत्रकारिता करते नहीं, हैं एक तो बात तले- बताओ, जो- जवाब नहीं होता पंकज श्रीवास्तव यार, के मैं पास, तो पूछ सीधा रहा हूँ। पत्रकारों को टारगेट करते पत्रकार काम ही यही करता। सच्चाई दिखाते सुनो, हैं। मैं क्या कहा, मोदी जी ने जितनी बातें की, हाँ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था। 70,000 को दिया। अरे
अभी जल्दी में करोड़ बड़ा होता है, करोड़ में कितना शून्य होता है? 70,000 को अरे रोजगार मैं पूछ दिया, रहा हूँ। अभी दिया जाए। अरे अगली किसको बार दे दिया? देंगे। अगली बार दे देंगे, मौका देते हैं 24 में। मैंने अब तक जो लूट गया सो लूट गया, हाँ। और लूटवा लूं। जो किडनी बचा हुआ वही किडनी मोदी जी को दे दूं। मोदी जी ने कहा तो अरे भाई सुन लो, मुझे एक और मौका दें। इस देश की नई तरह से है। अब की बार, अपने फादर को भी नहीं दे अब सकते की बार, ए, पत्रकार महोदय, अब की बार बस कर यार, तो मोदी जी ने तो कहा है बस कर, अब न चाहिए। हाँ, अब अगर दोबारा तिबारा मौका दिया हाँ, तो हमारी चड्डी बिक जाएगी, हाँ। हमको पेड़ का पत्ता पहनना पड़ेगा, हाँ। हमको माचिस के जगह पत्थलों को रगड़ कर चूल्हा जलाना पड़ेगा। मोदी जी के नाम से इतना पेट में क्यों दर्द हो जाता है? आपकी तिलमिला क्यों जाते हैं आप? आपको मोदी जी के नाम से एनर्जी कैसे आ जाती है? जो हराम का खाता है वो भाजपा का प्रधानमंत्री दूध है। खाता है। जवाब ले है भाई, नहीं। प्रधानमंत्री है, सुनो, ए, प्रधानमंत्री का काम हाँ, मणिपुर चुनाव से पहले 6 बार गए, हाँ, ठीक है, गए ना? हाँ, जब हिंसा हुआ हाँ। एक बार भी ना गए। प्रधानमंत्री जी चुनाव में प्रचार करने सब जगह जाते, भाइयों बहनों मित्रों, अरे भैया तो जाओ ना, हिसार में किसान आंदोलन कर रहा है, एमएसपी की मांग कर रहा है, अरे भाई प्रोटोकॉल होते हैं सुरक्षा के लिहाज से, प्रोटोकॉल चुनाव में प्रचार करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, रोड शो करने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। अरे वहाँ, अरे सुनो भाई, वहाँ देश के पैसों से आप अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार करने जाते हैं। देश ने आपको पार्टी का कोई वो नहीं चुना ना, आपको पार्टी मजबूत करने से ज्यादा देश को मजबूत करने पर ध्यान देना था। तो आप जाते हैं गुजरात में रोड शो करने, तो कभी मध्य प्रदेश में, तो कभी राजस्थान में। चुनाव लड़ना तो उनका काम है ना, हैं? चुनाव लड़ना तो देश काम चलाना उनका काम नहीं है। है। तो चलाते मस्त हैं। राम मस्ती में आग लगे मजबूत बस्ती में, हाथों देश, आपका देश कहना यही मजबूत है? हाथों में नहीं नहीं, आपके कहने का वही मतलब है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, कुछ भी हो जाए देश में, मजबूत उससे हाथों कोई। में है, देश मजबूत हाथों में है। पुलवामा में देश कहाँ से आया? कार्रवाई हो रही है ना उस पर, कब तक होगी? अब हो रही है कितने जांच दिन चल लगेगी? रही है उसकी। कार्रवाई तो अपने तरीके से होती है ना, जैसे होगी वैसे ही हो रही आपको है। शर्म तो है कहने नहीं। पे ऐसा है। प्रदीप करूलकर आरएसएस का था, हाँ। भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। हाँ, उसके तो पूरे दादा नाना का 4-4 पीढ़ियां थी, हाँ, जो आरएसएस के ट्रेनिंग सेंटर में था। तो वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को कैसे दे रहा था? हाँ। तो आप पकड़ा बता- गया ना। अरे भाई सुना रहे, पंकज जी लास्ट रघुवंशी का नाम देख लो, शर्मा गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया था, हाँ। उसको देख लो। हाँ। आप लोग देखिए, बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 कैसे बना, आप हमको बता दीजिए, कहाँ से मीट आ रहा है? चलिए पंकज जी लास्ट वीडियो पूछूंगी, जो फ्लाइंग केस है, जो पूरा मुद्दा, क्या राय है आपकी इस पे? देखिए, मैंने आपको वीडियो दिखाई, हाँ, ये वो लोग हैं हाँ, जो हमारे गांव में क्या कहा जाता है मालूम है? ये हाँ। पहले खरोचते हैं हाँ, तो फुसरी हो जाता है, हाँ, खरोचते खरोचते हाँ, बंदर के हाथ में नारियल का फल, हाँ, बंदर को अगर घाव हो जाए ना हल्का सा फुंसी, तो नोचते नोचते पूरा घाव बना देता है। तो ये बीजेपी के नेता सब जो हैं बंदर हैं, हाँ। ये खरोचते खरोचते वो पूरा नासूर कर देते हैं, हाँ। समझो। ये बात को बढ़ा चढ़ा के, हाँ, देश यही होगा। शांति से चलेगा, हाँ। अमन भाईचारे से चलेगा, हाँ। मोहब्बत से चलेगा, और इस देश में जितनी जातियां हैं, हाँ। जितने धर्म के लोग हैं, जितने राज्य के लोग हैं, सबको एक होकर रहने से ही देश चलेगा। ठीक है। देश नफरत से नहीं चलेगा।